हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत प्रतिशत का जो सिंबल होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और जो प्रतिशत का मतलब होता है यानी कि 100 भाग का एक, 100 भाग में एक को हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी बेसिक चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको कह दिया 20 का 5% निकालो, ठीक है। 20 का नहीं, सॉरी, चलो शुरू में 200 का ले लेते हैं। तो हमको क्या करना होगा, मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमको बिल्कुल आसानी से क्या करना, देखो 20 20 नहीं 200 लिख लिया हमने। जो का मतलब होता है यहाँ पर गुना होता है, ठीक है। देखो 5% लिखना हमको, तो 5% हमको मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 5% निकला। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भिन्न में, तो 5 और प्रतिशत की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया 1/100। तो यहाँ पर हम नीचे डिवाइड में 100 लिख देंगे, यानी कि 1/100 हम एक लिखते हैं, 1/100 तो 5 की 1 में हो जाती है। तो क्या हो जाता है, ये 5/100 ही हो जाता है, ठीक है। आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की जगह पर क्या लिख देंगे, प्रतिशत देना है, तो नीचे क्या लिख देंगे 100। तो ये क्या में बदल गया, भिन्न में बदल गया। तो हमको निकालना था यही, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 200 का 10% 10 होता है। अब मान लीजिए कि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूँ, यहाँ पर ले लीजिए 90 का 30% निकालो, ठीक है। 90 का 30% हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है भाई, 90 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि का है गुना, इसका 30% निकालना है। अब देखो 30% को हम कैसे निकलेंगे, 30, अब परसेंट की जगह पर हम नीचे लिख देते हैं 100, ठीक है। ये भिन्न में बदल गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ऊपर क्या बचा, 9 या 27, तो 27 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको कह दूँ एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा मतलब थोड़ा बढ़िया सवाल लेते हैं। देखो 100 का 20% का 10% निकालो। अब इसी क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। तो 100 का 20% का 10% निकालना। देखो सबसे पहले तो हम 100 का 20% निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 100 का 20% का मतलब गुना 20% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, 20% को 20 नीचे क्या लिख देंगे 100, इसका हमने 20% निकाल दिया। अब फिर से का है, ये पे 10% निकालना है, तो 10 बटे में क्या लिख देंगे 100। तो ये पूरा हमारा भिन्न में बदल गया। अब बस काटना है हमको और आंसर लाना। देखो इस पूरे 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। और इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो, ऊपर क्या बचा, ऊपर तो सिर्फ 2 ही बचा। और नीचे क्या बचा, नीचे तो भाई कुछ भी नहीं बचा। तो 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, मान लीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है, ठीक है। तो हमको दे दे क्वेश्चन में जिसमें से 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी हम हमारे क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं भाई। चलो हमको फुटबॉल खेल लिए। और बाकी के जो हमारे 15 विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी मान लीजिए कि हमारे कह दे कि क्रिकेट खेलते हैं हमें, ठीक है। तो अब हमसे पूछ लिया कितने विद्यार्थी, देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से कितने आंसर हमारे क्लियर हो गए। देखो हमको क्वेश्चन में कहा एक कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या इतनी है, 90 है। 30 विद्यार्थी हमारे फुटबॉल खेलते हैं, 15 विद्यार्थी हमारे क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो अब मैं पहला आपको क्वेश्चन पूछूं, कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी फुटबॉल, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। अब हमको देखना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। अब मैं आपको बता दूं ऐसे सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका आंसर। देखो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, 90 है, तो हम 90 को नीचे लिख देंगे। और हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं जितने खेलते हैं फुटबॉल, 30 विद्यार्थी, ठीक है। सॉरी 30, यहाँ पर 30 ही है, जो कुछ नहीं है, 30 विद्यार्थी खेलते हैं। और 100 से हम क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कितने प्रतिशत, 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं आ जाएगा। देखो 30 से 90 काटो 3 बार के में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 100/3%। अब 3 से इसको काटेंगे, कितने बार के में चलेगा, 33 बार के में पड़ा। फिर 0.1 बचेगा, 3% अगर आप इसको भिन्न में लिखना चाहते हो तो 33 सही, 1/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परसेंट में, ठीक है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 90 है। चलो भाई यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 90। और क्रिकेट कितने खेलते थे, 15। जितने हमारे टोटल होते हैं, टोटल संख्या तो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, टोटल, और जिसको हमको निकालनी है वो ऊपर रखते हैं। अब देखो 100% से गुना कर दी। अब देखो 15 से ये कट जाएगा, कितनी बार के में, 15 छिक हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100/6%। अब और काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/3%। ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपसे कह दूँ एक क्वेश्चन लास्ट इसी में पूछ लूँ, लास्ट क्वेश्चन है, देखो कितने विद्यार्थी, दोनों यहाँ लिख दिया मैंने, दोनों खेल खेलते हैं। अब मैं आपसे बात करूँ, दोनों खेल कितने खेलते हैं, देखो दोनों का मतलब है क्रिकेट भी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब देखिए टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं भाई, 90 विद्यार्थी थे, ठीक है। देखो 30 विद्यार्थी तो हमारे फुटबॉल खेलते हैं, 15 विद्यार्थी क्रिकेट, तो हमारे पे विद्यार्थी कितने हो गए, 45 नहीं हो गए, मल्टीप्लाई 100। अब 45 से 2 बार के में तो 50%, ये 50 आगे 2 से 100 काटेंगे तो 50% विद्यार्थी खेल खेलते हैं, में भी दोनों, ठीक है। अगर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं इसका परसेंटेज का तो मैं पार्ट 2 बना लूँगा, कमेंट में लिख देना। थैंक यू, जय हिंद।